गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक अपन पढ़ रहे थे विश्व की जनसंख्या का वितरण, जिसमें हमने यूरोप और एशिया महाद्वीपों के जनसंख्या का जो वितरण है वह पढ़ा था। तो हमने उसमें विशेष जो अंतर देखा था वो क्या था, एशियाई जनसंख्या जो है वह कृषि प्रधान जनसंख्या है, जहाँ पर 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। इसके विपरीत यूरोप में अधिकतर जनसंख्या जो औद्योगिक कार्यों में संलग्न है। इसीलिए एशिया की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि यूरोप में अधिकतर जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। यूरोप की जनसंख्या का लाइफ स्टाइल बहुत उच्च स्तर का है, जबकि एशिया में जीवन स्तर काफ़ी निम्न स्तर का है। तो ऐसे हमने बहुत से विभेद देखे थे। हमारे यहाँ जो कृषि की जाती है एशिया महाद्वीप में वो परंपरागत तरीके से की जाती है, जबकि यूरोप में जो कृषि की जाती है वह बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ की जाती है। क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यूरोप और एशिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप जन समूह का समझाते उनका अंतर लिखने पर लिखना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार आता है बच्चों। जो नेक्स्ट जन समूह है वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसकी लोकेशन आप सभी को पता है। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये बहुत ही जिसको पहले अंध महाद्वीप कहा जाता था, बहुत पहले यहाँ पर जो इसकी खोज सबसे लास्ट में सबसे अंत में हुई है। तो इस महाद्वीप में जो मनुष्य के अनुकूल जलवायु नहीं है। उस वक्त ऐसा था कि एक तो भूमध्य रेखा इससे लगभग बीच से गुजरती है, तो उस पूरे बेल्ट में जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है वो सारे कैसे थे, शुष्क मरुस्थल थे, और कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, कहीं पर घास के मैदान है। तो मानव के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु यहाँ पर नहीं रही है। इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती थी। जो जनसंख्या थी वो मिश्र और जितने भूमध्य सागर के आसपास या तटीय भागों पर अधिकतर जनसंख्या निवास करती थी। तो यहाँ पर प्रारंभ में जनसंख्या का जो घनत्व था या वितरण था बहुत ही कम था। 1650 में आप ये देखिए बच्चों, 1650 में यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो मात्र जो थी 10 करोड़ थी, और 1800 में 9 करोड़ मतलब तक ही सीमित रही। क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या, ये बहुत ही बैकवर्ड था, तो लोगों के पास मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी, है ना, सुविधाओं का अभाव था, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, महामारी हो जाया करती थी। 1900 शताब्दी में यहाँ पर मतलब 250 साल मान लीजिए आप, 100 सालों में 1800 से लेकर के 1900 100 सालों में यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है। 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। इसके कारण क्या थे कि अन्य महाद्वीपों से लोग यहाँ पर आना स्टार्ट हुए, यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। तो अपने साथ वो लोग तकनीकी विकास भी लाए, मेडिकल सुविधाएं भी लेके आए, जिसके कारण जो मृत्यु दर में जो बहुत ज़्यादा था वो उसमें कमी आई, जिसके कारण यहाँ पे तेज़ी से जनसंख्या की वृद्धि होनी शुरू हो गई। कब? 20वीं शताब्दी के बाद से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में 2001 के अनुसार जनसंख्या जो है 81.8 करोड़ हो गई है। देख लो आप लोग, 2011 में हमने ये देखा था कि यूरोप की जनसंख्या जो है वो 74 करोड़ थी। कितनी थी? 74 करोड़ यूरोप की। लेकिन अब अफ्रीका की जनसंख्या 81 करोड़ हो चुकी है। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका और यूरोप में बहुत अंतर है। यूरोप जो है बहुत छोटा है अफ्रीका के कंपैरिजन में। अफ्रीका महाद्वीप तो विश्व के दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसलिए जनसंख्या का घनत्व तो यहाँ पर बहुत ही कम है। यहाँ पर जो मुख्य जनसंख्या रखने वाले देश हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं बच्चों। जैसे नाइजीरिया है, जो मुख्य सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश जो है वो नाइजीरिया है, जहाँ लगभग 16 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। मिस्र जहाँ पर 8.2 करोड़ जनसंख्या है।
इथोपिया है 8.7 करोड़ जनसंख्या, कांगो है 6.7 करोड़ जनसंख्या, दक्षिणी अफ्रीका 5 करोड़ जनसंख्या, तंजानिया 4.6 करोड़, जिम्बाब्वे 1.2 करोड़, चाड 1.1 करोड़ जनसंख्या है। आप यहाँ एक बात देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वह कैसी है, बढ़ती हुई है ना। जैसे आप ये देखिए 100 अगर बच्चे पैदा होते हैं तो 100 में से 1000 बच्चे, अपन ने जन्म दर जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जन्म दर मृत्यु दर क्या है, तो एक साल में 1000 बच्चों पर 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चों का जन्म होता है। तो जो नाइजीरिया है वहाँ पर 41 बच्चों का जन्म होता है जिसमें 16 की मृत्यु हो जाती है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये इस वक्त जो है जनसंख्या विस्फोट की तरफ, यानी जनसंख्या का, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ बच्चों अगर आप इसकी लोकेशन समझ रहे हो तो अफ्रीका में जनसंख्या का जो दबाव है, मध्य अफ्रीका जिसको अपन कहेंगे, बीच में जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या है। फिर बीच में उत्तर की तरफ सहारा का मरुस्थल आ जाता है, वहाँ कोई नहीं रहता है, जनशून्य है तो जहाँ पे जनसंख्या का केंद्र है वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। कुल मिला के अफ्रीका में जनसंख्या का वितरण बिल्कुल असमान है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार की है। मध्य अफ्रीका भूमध्य रेखा के कारण लगभग, और एक भूमध्य रेखा के कारण वहाँ पर जनसंख्या का जो दबाव है वो बहुत कम है। उत्तर में सहारा का मरुस्थल के बोत्सवाना में कालाहारी का मरुस्थल है, नामीबिया का मरुस्थल। आप देखिए 3 इतने बड़े बड़े मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में, सहारा का मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल जो बहुत ही खतरनाक मरुस्थलों में से माना जाता है। तो यहाँ पर एक तरफ तो बहुत ही सघन वनस्पति है तो कहीं पर बिल्कुल शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है, जो वितरण है, वह काफ़ी असमान है और जहाँ पर है वहाँ पर विस्फोट की स्थिति में आ चुका है, जहाँ पर लगभग 36 प्रति हज़ार की दर से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। अब अपन चलते हैं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका आप सभी को पता है कि जो है नवीन जनसंख्या यहाँ पर है। अफ्रीका महाद्वीप का अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप की खोज जो थी वहाँ पर कोलंबस पहुँच गए थे 1492 में। उसके बाद में वहाँ पर 1501 में अमेरिगो जो थे एक क्या कहें उसको डिस्कवरर थे, वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ जाने जब अमेरिका के नाम पे सारा अमेरिका पड़ा और वहाँ उसके बाद से जनसंख्या का जो रुझान था यूरोप और एशिया से वो जाकर के यूरोप, तो 1750 तक यहाँ की जनसंख्या जो थी लगभग स्थिर थी, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी जिसको अपन कहते हैं रेडिडियंस, वो यहाँ पर रहा करते थे। फिर 19वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर तेज़ी से जनसंख्या का जो विस्तार था वो होने लगा और 19वीं शताब्दी में 1900 में यहाँ की जनसंख्या 1.8 करोड़ थी। तो यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या वो सारी प्रवासित जनसंख्या है। और यहाँ पर अगर आप इसको एक टेबल में आपको बता रही हूँ, इस टेबल को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लगभग 31 करोड़ जनसंख्या है। मैक्सिको में 11.4 करोड़, कनाडा में 3.4 करोड़, ग्वाटेमाला 1.4 करोड़, क्यूबा 1.1 करोड़, निकारागुआ 50 लाख जनसंख्या, पनामा 36 लाख जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। सबसे बड़ा जो जनसंख्या रखने वाला राष्ट्र जो है वो ये यहाँ पर अमेरिका सबसे बड़ा। आप यहाँ देखिए बच्चों, अमेरिका और यूरोप की स्थिति, अमेरिका और कनाडा 2 देशों की स्थिति आप देखें। कनाडा और ये है कनाडा और अमेरिका। कनाडा में जन्म दर है 13, अमेरिका में जन्म दर है 13, कनाडा में जन्म दर है 11, मृत्यु दर है 8, मृत्यु दर है 7। तो यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही स्थिर हो चुकी है। तो यहाँ पर लगभग जनसंख्या की जो वृद्धि है वो स्थिरता की तरफ जा रही है।
जबकि आप यहाँ देखिए मैक्सिको है, मैक्सिको में क्या स्थिति है, 19% प्रति हज़ार है जन्म दर और मृत्यु दर है 5। ठीक है, ग्वाटेमाला में 30 जन्म दर और मृत्यु दर है 5। निकारागुआ में 23 जन्म दर और 5 मृत्यु दर। तो यहाँ पर जन्म दर तो तेज़ी से बढ़ रही है, किंतु मृत्यु दर जो है वह घट रही है मेडिकल सुविधाओं के या चिकित्सीय सुविधाओं के कारण, जिसके कारण मैक्सिको है, निकारागुआ है, होंडुरास है, इन देशों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी अफ्रीकी जनसमूह। दक्षिणी अफ्रीका जनसमूह जो है, यहाँ पर यह भी एक, यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या जो है प्रवासित जनसंख्या है, जो कि अन्य महाद्वीपों से माइग्रेट होकर यहाँ पर प्रवासित हुए हैं। 2001 में यहाँ पर 35 करोड़ जनसंख्या थी और उससे पहले 1900 में यहाँ पर सिर्फ 6.3 करोड़ जनसंख्या थी। आपको एक टेबल आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से किन किन जो अधिक जनसंख्या वाले जो देश है, सबसे बड़ा जो जनसंख्या रखने वाला राष्ट्र है वह है ब्राज़ील, फिर कोलंबिया। ब्राज़ील में 19 करोड़, कोलंबिया 4.6 करोड़, अर्जेंटीना 4 करोड़, पेरू 2.9 करोड़, वेनेजुएला 2.9 करोड़, चिली 1.7 करोड़, उरुग्वे 34 लाख। इस प्रकार से जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ जनसंख्या है। तो इसमें सबसे बड़ा जो राष्ट्र है वो ब्राज़ील ही है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र भी ब्राज़ील है। संपूर्ण महाद्वीप की लगभग 48% जनसंख्या जो है वो दक्षिण ब्राज़ील में निवास करती है। दूसरा बड़ा राष्ट्र कोलंबिया है, जहाँ पर कि 4 करोड़ लोग रहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राष्ट्र है वह पैराग्वे है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो चैप्टर है जनसमूह, इसमें अपन ने 4 मुख्य जनसमूह देखे। यूरोपियन जनसमूह, एशियाई जनसमूह, अफ्रीकन जनसमूह और अमेरिकन महाजनसमूह। ये मुख्य जनसंख्या आपके जैसे एशिया और यूरोप में से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। आप सबको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और आंकड़ों को ध्यान में रखना है। आपका ये चैप्टर अभी समाप्त होता है।